और अब आपको लिए चलते हैं शिलांग, जहां पर मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को लेकर सभी आरोपियों को लेकर सीन रिक्रिएट करने पहुंची है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिलांग की तस्वीर, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। सभी आरोपियों को लेकर मेघालय की पुलिस पहुंची है सीन रिक्रिएट करने। काफी गहराई में वो जगह जहां पर राजा की हत्या की गई थी। डबल रूट ब्रिज देखने के बहाने राजा को लेकर गई थी सोनम। वारदात वाली जगह पर 3 आरोपी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, उन्होंने 20 मिनट पहले ही ट्रैकिंग शुरू कर दी थी और घटना स्थल पर सोनम के इशारे पर उन्होंने राजा की हत्या कर दी थी। ये तमाम जानकारी पहले ही मेघालय पुलिस की ओर से सबके सामने रख दी गई है। अब इन कड़ियों को जोड़ने की दिशा में आज का सीन रिक्रिएशन बहुत ही अहम पड़ाव है। मौसम भी आप देख सकते हैं, मौसम काफी खराब, इलाके में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से धुंध भी छाई हुई है और इसी बीच मेघालय की पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सोनम और बाकी के हत्यारों को लेकर मेघालय पुलिस पहुंची है डबल रूट ब्रिज पर, जहां पर रास्ते में ही मर्डर कर दिया गया था राजा का। सोनम ने पूरी प्लानिंग की राज कुशवाहा के साथ मिलकर, और राज के 3 दोस्तों ने सुपारी लेकर राजा की हत्या की थी। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। 23 मई को यह वारदात हुई थी। इसके कई वीडियोस सामने आ चुके हैं। मास्टरमाइंड सोनम और राज कुशवाहा के साथ ही तीनों हत्यारोपी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने उस पूरी साजिश को सबके सामने रखा कि कैसे सोनम और राज ने साजिश रची। फिर सोनम राजा को लेकर वारदात वाले स्थल पर पहुंचती है और वहां पर वारदात को अंजाम देते हैं तीनों हत्यारे। प्रभात पांडे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप ये बताइएगा कि सीन रिक्रिएशन कितना महत्वपूर्ण होता है इस तरह के मामलों की जब जांच होती है सुलझाने में? जी देखिए, मेनका जहां तक अभी सोनम और राज कुशवाहा प्लस 3 और जो आरोपी हैं, जिनको बताया जा रहा है कि ये इन तीनों ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, इन सबको लेकर पुलिस वहां सोहरा खासी हिल्स ईस्ट पहुंची है। वहां पे थोड़ी देर में सीन रिक्रिएट करेगी। हालांकि अभी मौसम वहां भी जो विजुअल देख के लग रहा है कि मौसम खराब है, बारिश हो रही है और बादल हैं। वहां पे पुलिस थोड़ी देर में सोनम के साथ ये सीन पूरा रिक्रिएट करेगी। केस को सुलझाने में कि कितना समय लगा, कैसे हुई वारदात, और इन सारी चीजों को लेकर सीन रिक्रिएशन एक काफी अहम वो रहता है, पहलू रहता है किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में। इसी उसको लेकर उद्देश्य को लेकर एसआईटी की टीम वहां पहुंची है। जी मेनका जी, और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द वो चार्जशीट तैयार करके सौंप देंगे, पेश कर देंगे अपनी चार्जशीट। अगर पुलिस इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है तो इसका मतलब पुलिस के पास वो तमाम सबूत हैं जो इस केस को मजबूत बनाते हैं सोनम और राज के खिलाफ। देखिए, ऐसा है कई सूत्रों के हवाले से जो पूरी जानकारी मिल रही है हम लोगों को कि सोनम ने अपना गुनाह कबूल भी किया है। ये मेघालय पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि जो एसआईटी पूछताछ चल रही है उसमें पुलिस को सोनम ने अपने गुनाह कबूल किए हैं और उसमें अपनी भूमिका भी बताई है कि कैसे क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था और उसके बाद कैसे वो वहां से बचती हुई भागती है। बिल्कुल, और इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया है। देव सिंह नाम के एक शख्स का दावा है कि उस वीडियो में सोनम है, राजा है और उनके पास ही वो तीनों हत्यारोपियों के भी वीडियोस हैं जो हमने देखे भी हैं। वो वीडियो भी बहुत अहम सबूत की तरह काम आएगा इसमें। मेनका यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेघालय पुलिस राज और सोनम से जो पूछताछ में ये इन दोनों लोगों ने जो अपने मकसद बताए हैं उससे सोर्सेस के मुताबिक पुलिस उससे संतुष्ट नहीं है। इनके बयानों में कई बार विरोधाभास भी आ रहा है, बार बार ये अपने कुछ बयान बदल रहे हैं। तो जो वहाँ मेघालय के जो डीजीपी हैं उनके मुताबिक ये है कि जांच दल को ये लग रहा है, जो एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, कि आरोपी जो मकसद बता रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस मामले में।
ये डीजीपी का एक की खबर है। डीजीपी ने ये चीज कही है, जो जांच दल को ये लग रहा है, मतलब उन्होंने जांच दल के हवाले से ही डीजीपी ने ये बात कही है। इसके अलावा मेघालय पुलिस आज दोपहर जो मैंने अभी आपको बताया है कि भाई वो सोहरा में अपराध वाली जगह पे, जहां पे राजा रघुवंशी की हत्या की गई, जहां उनका स्कफल हुआ और उसके बाद उसके सिर पे चोट की गई, गले पे चोट किया गया, गर्दन पे, और उसके बाद उसको घाटी में फेंक दिया गया, वहां पहुंची है और अभी थोड़ी देर में ये सीन रिक्रिएशन होगा। इसके अलावा ये है कि मुताबिक की जांच आगे बढ़ रही है और पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही है जांच। कई और कमजोर कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, पुलिस और एसआईटी की टीम उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और जोड़कर उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये लोग इसके पूरा खुलासा कर देंगे इस मामले का। देखिए, मामले में खुलासे में अब बचा सिर्फ ये है कि इनका मकसद क्या था, उसकी हत्या का, राजा रघुवंशी की हत्या का मकसद क्या था, अगर क्या सिर्फ प्रेम प्रसंग की बात है या कुछ और भी है। जी मेनका जी, और यहाँ पर यह भी बात सामने आ रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि पूछताछ के दौरान पहले तो सोनम और राज दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे कि मास्टरमाइंड मैं नहीं बल्कि सामने वाला है, और उसके बाद उनके जो बयान अब तक है उससे संतुष्ट नहीं है पुलिस। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के सामने जुर्म कबूलने के बाद भी जो आरोपी होते हैं वो बाद में पलट जाते हैं, तो यहाँ ऐसा ना हो, इसके लिए पूरी जो सबूत है कड़ियों को जोड़ना बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल मेनका, देखिए पुलिस, जैसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि मकसद क्या है। अगर मकसद सिर्फ प्रेम प्रसंग का है तो हो भाई आप उसके लिए हत्या की जरूरत नहीं थी, आप भाग जाते या जो भी था। लेकिन इसके पीछे क्या पुलिस की जो पूरी थ्योरी है, एक थ्योरी आ रही है नरबली की, मतलब ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है और पूछताछ के हिसाब से ही कि भाई सोनम के पिता को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी सेहत के लिए उसने किसी तांत्रिक ने बताया था कि नरबली देनी है। तो ये क्या नरबली के लिए हुआ है ऐसा, या प्रेम प्रसंग की वजह से हुआ है, या कोई और मतलब वो रहा हो इनके बीच। लेकिन ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि शादी के सिर्फ 10-15 दिन के अंदर, 10-12 दिन के अंदर ये सारी चीजें हो जाना, तो ये अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर कई सारी गाड़ियां दिख रही हैं पुलिस की, और इन गाड़ियों में जो जांच टीम है, जांच दल है, एसआईटी की टीम है, वो और साथ ही ये 5 आरोपी हैं, उन्हें लोकेशन पर ले जाया गया है। एक बार फिर गाड़ियों की चहलकदमी मेघालय में इन सड़कों पर शिलोंग में दिख रही है, जहां पर वारदात हुई थी 23 मई को, और आज इन सबको लेकर पुलिस पहुंची है। अब सीन रिक्रिएशन के दौरान प्रभात जी, किन किन बातों पर ध्यान रखा जाता है, क्या क्या सवाल होते हैं कि लोकेशन क्या होगा, किसने पहले उकसाया, किस तरह से अटैक किया गया? मेन का सीन रिक्रिएशन में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कितने लोग थे और क्या सीन ऑफ इवेंट रहा होगा। मतलब अगर आप देखें तो अभी इस सोनम और राजा रघुवंशी केस में सीन रिक्रिएशन में 3 जो मुख्य कातिल बताए जा रहे हैं और चौथी खुद सोनम, ये 4 लोग इम्पोर्टेंट हैं वहां पे, और 5वां एक जो खुद विक्टिम रहा राजा रघुवंशी। तो पुलिस एक को पोर्ट्रे करेगी, वहां पे हो सकता है कि पुलिस का ही एक आदमी राजा रघुवंशी के रूप में पोर्ट्रे किया जाए मौके पे। बाकी तीन आरोपी, जो आरोपियों से पूछताछ में उन लोगों ने जो चीजें बताई हैं कि भाई हमने कैसे इनकी हत्या की, कैसे उस पे चोट किया, आगे से वार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि सिर पे पीछे से 2 हेवी वार किए गए थे, एक चोट आगे से की गई थी। तो इन लोगों ने जो भी पुलिस की पूछताछ में जितनी चीजें बताई हैं, पुलिस उनको अपने हिसाब से पोर्ट्रे करेगी वहां पे, जस्ट लाइक कि ऐसा अभी हो रहा है, और उससे पुलिस को मदद मिलेगी कि इनके कहे मुताबिक जो चीजें हैं वो मेल खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। तो ये सारी चीजें मिलाई जाती हैं खासतौर पे ऐसे बड़े मामलों में। जी मेनका, इस पूरे मामले को देखा जाए, पहले ये कहा जा रहा था कि आमने सामने बिठाकर 5 आरोपियों से पूछताछ होगी प्रभात जी, तो क्या ऐसे में हम ये मान के चले कि ये जो जितने आरोपी हैं वो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं, जिसकी वजह से चुनौतियां और ज्यादा है और इसी वजह से दिक्कत आ रही है, ताकि मोटिव का पता जो है वो नहीं लग पा रहा है अब तक?
जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं नीलू। इसमें पुलिस ने पहले सारे आरोपियों से, मतलब सोनम से अलग पूछताछ की, बाकी 3 आरोपी जो पकड़े गए थे उनसे अलग पूछताछ की, राज कुशवाहा से अलग पूछताछ की, और उसके बाद फिर राज कुशवाहा और सोनम को आमने सामने बिठाया गया, उनकी बातचीत। तो आप पहले जब अलग अलग आप पूछताछ करते हैं तो आपकी बात नोट की जाती है, फिर जब आमने सामने बिठा के क्रॉस किया जाता है तो कई बार आप एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, इसने ऐसा कहा था, या मैंने ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा कहा। तो पुलिस इन सारे पहलुओं को और पूरे बयानों को एक एक पॉइंट नोट करती है और उस हिसाब से आगे बढ़ती है। और इस मामले में भी पुलिस वैसा ही कर रही है। पहले पुलिस ने या एसआईटी की टीम ने 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की और उसके बाद फिर एक साथ बिठा के पूछताछ की है, और अब सीन रिक्रिएशन के लिए मौका वारदात पे पहुंची है। जी नीलू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अब रिक्रिएट कर रही है जो मेघालय पुलिस है, और जितने आरोपी हैं सबको वहां पर लेकर जाया गया जिस लोकेशन पर राजा की डेथ हुई, उसका मर्डर किया गया। और अब देखना होगा किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है, और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।